अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा कल अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, एक व्हाट्सएप के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है जो कि कुवैत सरकार ने दी है। तो आप जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको मालूम है एक वीडियो बना के दिया था जो कि पार्ट टाइम में आप काम कर सकते हैं, 1-2 मिनट निकाल के उस ऐप को दे सकते हैं और उसमें कुछ टास्किंग वगैरह का सिस्टम है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप उसमें जो है काम कीजिए और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियो को जाकर देखें और पूरा समझें और उसमें अगर ज्वाइनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। 200 रुपये बोनस आपको दे रही है कंपनी। उसके बाद में टैक्स वगैरह करेंगे तो रोजाना को आपको जो है 5-6 रुपये मिलेंगे और उसके बाद में जो है आप टीम बनाएंगे तो उसका भी काफी अच्छा कमीशन है। बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है तो जरूर आप जाकर उसमें विजिट करें और जाकर अगर आपको अच्छा लगता है तो रजिस्ट्रेशन करें। और जिन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने टास्क को कंप्लीट करें, क्योंकि बिना टास्क के उसमें कुछ भी नहीं है। आप टास्क करेंगे तो उसमें तभी आपकी इनकम होना शुरू होगी। और जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजें क्योंकि वहां से भी आपका 10 जनरेशन तक प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब बढ़ते हैं कोविड-19 की अपडेट की तरफ। जो बड़ी अपडेट आ रही है 24 घंटे की, 435 नए केसेस आए हैं और टोटल केसेस 1,57,399 हो चुके हैं। किसी भी मरने वाले बंदे की संख्या नहीं है। अभी 24 घंटे के अंदर जो अपडेट निकल कर आ रही है 947 की टोटल मौत हो चुकी है। अगर बात करें रिकवरी की, 349 रिकवरी हुई है। 1,50,678 जो है टोटल रिकवरी हो चुकी है। सीरियस केस अभी भी 48 है। और बात करते हैं एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस है 5,774 और जो टेस्ट हुए हैं वो हुए हैं 8,681 और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 13,89,294। तो ये है पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर ये जाना चाहते हैं तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं अभी कुवैत के हालात क्या है, क्या हालात नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, काम पर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको मास्क वगैरह का जरूर यूज करना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए और आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। क्योंकि आपको मालूम है 100 KD का जुर्माना है जो लोग मास्क वगैरह का यूज नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो 100 KD का आप पे जुर्माना लग सकता है। और हो सकता है आपकी वहां पे 100 KD आपकी सैलरी हो तो 1 महीने की सैलरी जो है आपकी जा सकती है अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही करी, किसी भी तरीके से ना इत्तेफाकी करी। तो इन चीजों का ध्यान रखें खास करके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है आज 17 जनवरी हो चुकी है। कुवैत सरकार ने ऐलान किया था जितने भी लोग हैं किसी चाहे वो 34 कंट्रियों से हों या अदर कंट्रियों से हों तो उनको जो है 17 जनवरी से फ्लाइट को चालू किया जाएगा और उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो आज से जो है फ्लाइट का शेड्यूल बनेगा इंशाल्लाह, वो अपडेट मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने अपने कफिल से बात नहीं की है तो आप अपने कफिल से बात करें, उनसे बोलें कि हमारा टिकट बुक करें और जो भी आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट उनसे कराएं और उसके बाद में आप कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। देखिए इसमें खर्चा जो मैंने आपको बताया था पहले बता चुका हूँ 270 KD का आपका टोटल रहेगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं टिकट वगैरह का वहां पे जामे जो अपना पर्सनली खर्चा करेंगे वो चीज इसमें ऐड नहीं की है, लेकिन इतना खर्चा रहेगा। बाकी आप इसमें जब जाएंगे तो अपना जो भी हिसाब किताब करके है वो अच्छे से बना के जाइएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ध्यान रखिएगा जो आपका PCR रहेगा वो 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में सलाह दी थी कि आप अपना जैसे कल का आपका टिकट है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आज अपना PCR कराइए ताकि आपका 24 घंटे का ही PCR हो जाए। और उसके बाद में अगर बाई चांस आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है या किसी भी तरीके से डिले हो जाती है, किसी भी तरीके से 1-2 घंटा लेट हो जाती है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पहले PCR करा लेते हैं उसके बाद में टिकट का बुकिंग लेते हैं कंफर्म, तो उसमें जो है आप लोगों को परेशानी हो सकती है। और हो सकता है कि जब आपका टिकट रहे तो आपका बुकिंग ना मिले या फिर किसी भी तरीके से आपका जो है लेट हो जाए तो उसमें परेशानी हो जाएगी। आपका टिकट आपके हाथ में आए तो उसके बाद में PCR कराइए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और उसके बाद में जो है किसी भी तरीके से आप टेंशन होकर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। तो कुवैत में जो है आपको जाकर क्वारंटीन रहना होगा, पहले PCR होगा फिर क्वारंटीन रहना होगा और उसके बाद में जो है फिर PCR होगा, फिर आपके कफिल को घर पे आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है किसी भी तरीके से तो आपको आपके कफिल के घर पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं जो अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के हवाले से।
हाँ जी, जैसे कि आपको मालूम है, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो या कुवैत हो, किसी भी तरीके से आपको मालूम है जो व्हाट्सएप में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें कि कुवैत सरकार ने भी बोला है कि अपनी निजी पर्सनल जानकारी, जैसे कि कोई भी बंदा लेन देन करता है, पासवर्ड, यूजर नेम जो व्हाट्सएप पे शेयर करते थे पहले, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल शेयर नहीं करना है। कोई भी लेन देन की चीजें व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करनी है जो कि आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप जो है आपका डाटा दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करेगा, जैसे कि फेसबुक और जैसे कि अदर जो कंपनियां हैं उनके साथ में शेयर करेगा। आपके डाटा की जो है लीक होने की चांसेस ज्यादा हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपनी पर्सनली जानकारी जो है शेयर बिल्कुल ना करें, और खास करके लेन देन की और जो पर्सनली पिक वगैरह है उनको बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि आपके डाटा का लीक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और उस दौरान जो है आपको खतरा हो सकता है, आपका अकाउंट जो है पैसा निकाला जा सकता है और भी कुछ आपके साथ में किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो कोई उसमें ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि आपको परेशानी में डाल दे और किसी भी तरीके से आपको काफी ज्यादा लॉस हो जाए। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप यूज करते रहें, अदरवाइज आप दूसरा भी ऐप है जो क्या यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा जो भी मार्केट में ऐप फैले हुए हैं, चाहे वो आप कहीं पे भी रहते हो, चाहे वो आपका सिग्नल ऐप हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या कोई सा भी ऐप हो, A to Z कोई सा भी ऐप हो, तो सारे ऐप जो है आपका डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज जरूर करते हैं। हालांकि व्हाट्सएप नहीं करता था, लेकिन अभी इसने पॉलिसी को चेंज किया और जो अभी कुछ दिनों पहले अपडेट किया था इसने, सभी के जो है एक टॉपअप खुला था और उसमें सुबह सुबह सब लोगों ने बिना पढ़े लिखे उसको एग्री कर दिया था। तो उसमें यही जानकारी दी थी कि अब हम आपका डाटा जो है कुछ शेयर करेंगे, हालांकि पूरे डाटा को नहीं कहा था, कुछ डाटा शेयर करेंगे। और जो पर्सनली जानकारी है, हालांकि उस चीज को मना किया हुआ है व्हाट्सएप ने कि पर्सनली बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि आप ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप की डीपी, ग्रुप का जो है अबाउट सेक्शन या ग्रुप में जो भी चीजें होती है एक्टिविटी, उनको हम जो है आपका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीजों को शेयर करने के लिए बोला था, हालांकि फिर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ पता नहीं कौन सी चीज कहां पे शेयर हो जाए और कौन सी चीज कहां पे शेयर नहीं हो। तो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है और किसी भी तरीके से आप जो है अपनी लेन देन वाली चीजें जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है आने वाले वक्त में। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों को तो शेयर की जाए। उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, सवाल, जवाब है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम भी आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं और हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर काफी ज्यादा आप लोग हो गए हैं और प्यार भी काफी ज्यादा देते हैं, तो आप लोग भी जवाब देते हैं एक दूसरे का, तो उससे नॉलेज भी शेयर होती है, एक दूसरे को जानकारी भी मिल जाती है, वो सारी चीजें होती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم تاريخ 16 الساعة 1 الليل، صوب الحيشان، هذا جسر دوحة.